नमस्कार। स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। हम पढ़ रहे थे वसंत भाग 3 में संकलित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध क्या निराश हुआ जाए। तो लेखक ने अभी तक हमें यह बताया कि जब भी हम समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसमें प्रायः ऐसी घटनाएं होती हैं जो चोरी, ठगी, डकैती, नकारात्मकता फैलाने वाली। तो अब वो कहता है कि अगर आजकल ऐसा हो गया है तो क्या जिस भारत का सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था वो यही है। तो देखते हैं आगे लेखक क्या कहता है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। वो कहता है कि जिस भारतवर्ष में जो हम खबरें अब पढ़ रहे हैं, समाचार चोरी, ठगी, डकैती आदि के, क्या इसी भारत का सपना तिलक जी और गांधी जी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। वो कहते हैं कि जो रविंद्रनाथ ठाकुर हुए और मदन मोहन मालवीय जी हुए, उन्होंने भारत की जिस महान संस्कृति का जिक्र किया, सभ्य भारतवर्ष का जिक्र किया कि हमारे भारत की संस्कृति इतनी महान थी, उसका अतीत इतना सुंदर है, उसका वर्तमान कितना सुंदर होना चाहिए, ये उनके सपने में अवश्य रहा होगा। तो वह किस अतीत के कि क्या वह इतिहास बन गया है, गहर मतलब किसी गड्ढे में डूब गया है। वह सपना, वह संस्कृति, वह महानता कहाँ चली गई है। प्रश्नात्मक शैली में लेखक कह रहा है, आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। वो कहता है कि जो भारत भूमि जानी जाती है अपनी महान सभ्यता के लिए, जिसे महान महासमुद्र कहा जाता है। समुद्र क्या है, जिसमें अनेक नदियाँ जाकर मिल जाती हैं और समुद्र और विस्तार पा जाता है। नदियाँ उसमें मिलकर एक हो जाती हैं, उनका अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता है। तो कहता है कि भारत में भी बाहर से अनेक जातियाँ आकर बसीं और यहीं की होकर रह गई, सब एक हो गए, वह भिन्नता मिट गई। चाहे वो आर्य आए हों, चाहे द्रविड़ जातियाँ हों, हिंदू हों या मुसलमान, यूरोपीय, यूरोप से आने वाले लोग हों या भारतीय। तो भारतीयों की जो आदर्श की मिलन भूमि कि भारत में आकर सब भारतीय हो गए और उन सब के आदर्शों की मिलन भूमि कौन सी, भारत, जिसे उसने कहा है मानव महासमुद्र, कि जो सभी मानव आकर रहे और एक महान समुद्र का रूप लेकर एक होकर रहने लगी सभी जातियाँ, क्या सूख ही गया। कि वह भाव, महाभाव जो था एक होने का, क्या वह सूख चुका है, खत्म हो गया है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। लेखक इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वह महान भाव नष्ट हो चुका हो। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और हमेशा रहेगा। जो हमारे मनीषी हुए हैं, विद्वान हुए हैं, विद्वान विचारक, बहुत बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जो सपना देखा था कि भारत ऐसा होगा, जिसकी कल्पना की थी, वह हमेशा से था, है और भविष्य में भी रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि आसपास हमारे जो घटित हो रहा है उससे ऐसा प्रतीत अवश्य होने लगा है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले, कि जो लोग ईमानदार हैं और बहुत ईमानदारी से खूब मेहनत करके अपना घर बार चलाते हैं, आजीविका कमाते हैं, कि पेट भरने के लिए कमाते हैं, जो जीविका चलाने वाले ऐसे लोग हैं, ईमानदार लोग, उन्हें निरीह और भोले भाले, एक तो निरीह मतलब बेचारे जिसका कोई और साथ देने वाला ही नहीं है, और जो बहुत भोले भाले जिनमें छल कपट नहीं है, किनको कहा गया है, जो मेहनत से और ईमानदारी से कमा रहे हैं, ऐसे लोग श्रमजीवी, मेहनत करने वाले जीव, मेहनत करने वाले मनुष्य पिस रहे हैं। यानी कि जो आज के समय में ईमानदारी से काम कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, पिस रहे हैं मतलब उनका शोषण हो रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। लेखक इस बात से सहमत है कि हाँ, ऐसा हो रहा है। झूठ और फरेब का रोज़गार करने वाले फल फूल रहे हैं, और जो लोग झूठ बोलते हैं, फरेब मतलब धोखा देकर अपना रोज़गार करते हैं, व्यापार करते हैं, उनकी खूब तरक्की हो रही है,
खूब फ़ायदा उन्हें मिल रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ईमानदारी कि जो लोग ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन्हें मूर्खों की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है। पर्याय मतलब उसका दूसरा रूप, सिनोनिम जिसे आप कहते हो, पर्यायवाची जो हम करते हैं, कि ईमानदारी को मूर्खता के अंतर्गत रखने लगे हैं लोग। कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसे मूर्ख की श्रेणी में रख देते हैं कि तो मूर्ख है, इसलिए ईमानदार है तो मतलब मूर्ख है। और जब ईमानदारों को तो मूर्ख कह दिया जाता है, और क्या कहते हैं, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। और बेबस मतलब लाचार, भीरू मतलब डरपोक, कि जो सच का साथ देते हैं, सच बोलते हैं, उन्हें डरपोक और लाचार कह दिया जाता है कि तो लाचार हैं, डरपोक हैं, इसलिए सच्चाई का साथ दे रहे हैं या सच बोलते हैं। कि जो मानवीय मूल्य, ईमानदारी, मेहनत, सच्चाई, जिन्हें किसी भी व्यक्ति के गुण माना जाता रहा है, आज के समय में उन्हें मूर्ख या बेबस और भीरू कह दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। कि ऐसी स्थिति जो बन चुकी है, उसमें लोगों के मन में जो भाव थे, कभी थे कि हाँ, हमें ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, मेहनती, सहयोगी होना चाहिए, तो उन मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था, उनका विश्वास डगमगाने लगा है कि अगर हम इन मूल्यों को अपनाए रखते हैं तो हमें मूर्ख या बेबस या भीरू कह दिया जाएगा। तो लोग उन मूल्यों से हटने लगे हैं। आज की जो स्थिति बन चुकी है समाज में, उससे लेखक कुछ हद तक सहमत है कि हाँ, उससे ये डर का भाव, निराशा का भाव मन में आ रहा है। लेकिन क्या केवल ये निराशा ही मन में रह गई है या कुछ और भी है? तो इस बात में के लिए हम पढ़ते हैं आगे का हिस्सा अगली वीडियो में कि लेखक हमें क्या बताता है। तब तक के लिए धन्यवाद।